दोस्तों, आज बैंकिंग का प्रश्न लेकर फिर से मैं उपस्थित हूँ। ये प्रश्न है सेंटेंस रिप्लेसमेंट का। सेंटेंस रिप्लेसमेंट में जो है वो एक्चुअल में 3 फ्रेजेस दिए हुए हैं और आपको जो सेंटेंस में जो बोल्ड लेटर में जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर बोल्ड लेटर में दिया हुआ है, तो उसको जो है आप अगर आपको लग रहा है कि वो गलत है तो आपको अपने जो 3 फ्रेजेस है उससे आपको रिप्लेस करना है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। एवरी ओपन हाउस। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यह प्रश्न जो है ये 2017 में IBPS प्री में पूछा गया था। IBPS PO प्री में, PO का एग्ज़ाम था ये और ये प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। तो शुरू करते हैं इसको। एवरी ओपन हाउस, प्रत्येक जो जितने भी ओपन हाउस हैं वी हेल्ड, जिसको हमने रखा या जिसको हमने ऑक्यूपाई किया था सिंस 2013 यानी कि 2013 के बाद से, रीअफर्म्ड आवर बिलीफ, हमारे बिलीफ को फिर से पुष्टि की है कि दैट देयर इज़ अ नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन, कि कहीं ना कहीं एक मानव की हस्तक्षेप की आवश्यकता है। किस लिए? टू रिटेन इट्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ओवर द एज ऑफ एनोनिमस कम्युनिकेशन। अब एनोनिमस क्या होता है? एनोनिमस होता है गुमनाम, गुपचुप, मतलब कि एकदम गुमनाम जैसे कह सकते हैं, इसका नाम सामने नहीं आता है। कम्युनिकेशन तो आप जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप समझ रहे हैं कि कह रहा है कि एवरी ओपन हाउस वी हेल्ड सिंस 2013 रीअफर्म्ड आवर बिलीफ, हमारे बिलीफ को जो है रीअफर्म्ड किया है कि दैट देयर इज़ अ नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, ये एक ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता है। क्या करने की? टू रिटेन ट्रस्ट। इट्स क्यों होगा? इट्स यहाँ का ये जो प्रोनाउन है ये तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका, यहाँ पर तो ह्यूमन इंटरवेंशन की बात हो रही है। कोई ऐसा निर्जीव या कोई जो मतलब कि थिंग्स विदाउट लाइफ वाला जो नाउन है भी नहीं जिसके लिए आप इट्स कह सकते हैं। तो टू रिटेन ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, ठीक है ना। ओवर द एज नहीं होता है कभी भी, ठीक है ना। हाँ, ओवर द पीरियड्स हो सकता है, ओवर द ईयर्स हो सकता है, ठीक है ना, इन वर्षों में, ठीक है, लेकिन ओवर द एज नहीं होता है। यहाँ पर जो है इन द एज ऑफ मतलब एनोनिमस कम्युनिकेशन के युग में, के समय में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू रिटेन ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन दिस एज ऑफ एनोनिमस कम्युनिकेशन। आपका आंसर होगा ये कुछ नहीं होगा, टू रिटेनिंग नहीं होगा, क्योंकि इंटरवेंशन के बाद जो है यहाँ पर आपका ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये आपका इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव में जो जब भी आएगा तो वर्ब का फर्स्ट मतलब के रूप आएगा ये, ठीक है ना, V1 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये अगर प्रीपोजिशन होता तो यहाँ पर बिल्कुल ING का फॉर्म आता। फॉर रिटेंशन होगा नहीं, ठीक है, फॉर रिटेंशन ऑफ ट्रस्ट एंड क्रेडिबल एज होगा नहीं, ठीक है, क्रेडिबिलिटी ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपका ऑप्शन हो गया, यानी कि ओनली 1 इज़ करेक्ट, राइट। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाउ इट इज़ बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन ये पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि ये सही है या नहीं है। हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर अ मल्टी एडिशन न्यूज़पेपर के लिए ये कैसे संभव है टू प्रोड्यूस completely different newspapers for various cities। यहाँ पर क्या है देख लीजिए, ये चीज़, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इंट्रोगेटिव मार्क्स है। और इसलिए जो है जब भी होगा तो ये जब इंट्रोगेटिव मार्क्स होता है तो हम जो है इन्वर्स करते हैं उसको, जो भी सेंटेंस को लिखते हैं इन्वर्स में लिखते हैं, यानी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल होगा, ठीक है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल है, देख लीजिए, हाउ इज़ इट पॉसिबल है यहाँ पर, राइट। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर मल्टी एडिशन न्यूज़पेपर टू प्रोड्यूस कम्प्लीटली डिफरेंट न्यूज़पेपर्स फॉर वेरियस सिटीज़। और कोई हो सकता है क्या, देख लेते हैं वो भी। डज इट पॉसिबल, डज नहीं होगा, ठीक है, डज इट पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये वर्ब जो है वो डू से है, तो ये डज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है केवल एक ही चीज़ खोजा जा रहा है कि इसका आंसर
यस या नो में हो, ठीक है ना। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, बस इतना ही है। तो इसको जो है हम एक और चीज़ से जोड़ सकते हैं, इज़ इट पॉसिबल, ये भी हो सकता है। इज़ इट पॉसिबल फॉर अ मल्टी एडिशन न्यूज़पेपर टू प्रोड्यूस कंप्लीटली डिफरेंट न्यूज़पेपर्स फॉर वेरियस सिटीज़, तो ये भी हो सकता है आपका 1 and 3 आंसर है, या आंसर तो है 1 and 3 है, ये आपका आंसर हो गया। It is a process where continuity and change are in consonance with each other, ठीक है। इन कॉन्सोनेंस का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? इन कॉन्सोनेंस मतलब होता है इन एग्रीमेंट विथ, मतलब उससे सहमत होना, ठीक है ना। तो इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है जहाँ पर कंटिन्यूटी और चेंज दोनों, यानी कि कंटिन्यूटी मतलब कि लगातार अनवरत जो चीज़ चलता आ रहा है, और बदलाव दोनों जो है वो एक दूसरे से एग्री करता है या नहीं, आर इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर। ये एक प्रोसेस है जहाँ पर ये दोनों एग्री करता है। वेयर द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू सेगमेंट, जहाँ पर नए सेगमेंट को लाया जाना, डज नॉट सब्ज्यूम द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स, जहाँ पर जो है एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स, पहले से जो सेगमेंट्स है उसके इम्पोर्टेंस को कम नहीं करता है, उसको खाता नहीं, मतलब उसको मतलब सब्ज्यूम नहीं कर पाता है, उसको सबऑर्डिनेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी एंड चेंज, इसलिए आर बिल्कुल सही है। और इन कॉन्सोनेंस विथ जो है ये भी सही है, इन कॉन्सोनेंस विथ होता है, यानी कि इन एग्रीमेंट विथ। इज इन कॉन्सोनेंस नहीं होगा, ये गलत हो गया। आर इन कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, और कॉन्सोनेंस जो होता है ये नाउन होता है। इज इन कॉन्सोनेंस तो होगा ही नहीं। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं, विद साइबर स्पेस गिविंग opportunity to many to express themselves, the questions that remains unanswered is whether their voices are heard। ये क्वेश्चंस बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साइबर स्पेस जो है अवसर प्रदान कर रहा है बहुत लोगों को अपने आप को व्यक्त करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, लेकिन प्रश्न यह है जिससे जो अभी भी अनसुलझा हुआ है, यानी कि इसको अभी भी उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या उनके वॉइसेस को, क्या उनकी आवाज़ों को सुनी गई है या नहीं गई है, ठीक है। यानी कि आप ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस कह रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी। एक तरफ जो है ये पॉजिटिव बात हो रही है कि हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सभी को, लेकिन क्वेश्चंस ये है कि क्या वॉइसेस जो है सुनी गई है। तो यहाँ पर जब भी होगा ये जोड़ेंगे आप किससे, वाइल से, ऑल्दो से, हाउएवर से, ठीक है। ये कभी भी एज से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि एज भी आपका जो है ये भी एज भी हम कंजंक्शन के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि दो हमारे पास क्लॉज है और सभी यहाँ पर कंजंक्शन है। एज प्रीपोजिशन भी होता है, वाइल भी प्रीपोजिशन होता है, ऑल्दो केवल कंजंक्शन होता है, लेकिन वाइल और ऑल्दो जो वाइल और एज जो है वो कंजंक्शन भी होता है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं जब एज का यूज़ करेंगे तो वो रीज़न बताता है। जैसे एज यू वर बिजी, आई डिसाइडेड नॉट टू डिस्टर्ब यू, ठीक है। चूँकि तुम बिजी थे इसलिए मैंने सोचा कि मैंने डिस्टर्ब नहीं किया तुम्हें, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, मतलब चूँकि मतलब कारण क्या था, तुम्हारे बिजी होने के कारण मैंने डिसाइड किया कि तुमको डिस्टर्ब नहीं करो। लेकिन यहाँ पर जो है वो यहाँ प्रश्न कुछ और है। यहाँ कह रहा है कि हालांकि अपॉर्चुनिटी जो है बहुत सारे लोगों को दिया जा रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन ये जो है, मतलब कि जो प्रश्न यह है कि जो अभी तक अनसुलझा है, अनआंसर्ड है, वो यह है कि उनके वॉइसेस को सुनी गई है या नहीं गई है। तो ये जो भी बनाएंगे तो वाइल से बनेगा ये, वाइल साइबर स्पेस मे हैव गिवन और ऑल्दो साइबर स्पेस हैज़ गिवन, ये दोनों से बनेगा। हालांकि साइबर स्पेस जो है मे हैव गिवन मतलब संभवतः दिया है, अपॉर्चुनिटी को दिया है बहुत सारे लोगों को टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, या फिर ऑल्दो हालांकि साइबर स्पेस हैज़ गिवन
अपॉर्चुनिटी टू मैनी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ये दोनों हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 देख लीजिए कहाँ पर है, यहाँ है, ये बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द हर्मिट किंगडम, एक ये किंगडम है, एक राज्य, ठीक है ना, इज इंक्रीजिंगली आइसोलेटिंग इटसेल्फ बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर एम्बिशन दैट थ्रेटन्स इट्स नेबरहुड एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। हर्मिट किंगडम है, ऑब्वियस है, ये जो है किंगडम के लिए हम इट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इज इंक्रीजिंगली आइसोलेटिंग, अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, अलग थलग कर रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर एम्बिशन, इसके अपने न्यूक्लियर एम्बिशन के कारण, अपने महत्वाकांक्षा के कारण, न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा के जो थ्रेट करती है किसको, इसके अपने पड़ोसियों को और वर्ल्ड एट लार्ज, और पूरे विश्व को, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी आपका गलत नहीं है, ये नो करेक्शन रिक्वायर्ड होना चाहिए। इसे देखते हैं और कुछ है या नहीं। आइसोलेटेड होगा नहीं, आइसोलेटेड क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स तो होना ही चाहिए, ये नहीं होगा। आइसोलेटिंग देमसेल्व्स होगा नहीं, क्योंकि किंगडम जो है एक ही है, ठीक है। आइसोलेटेड देमसेल्व्स ये भी नहीं होगा। चलिए, इसका आंसर नो करेक्शन रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है ये। पॉइंटिंग आउट द बेनिफिट्स ऑफ द जीएसटी, यानी कि जीएसटी के बेनिफिट्स को, जो लाभ को, उसको पॉइंट आउट करते हुए, उसका संकेत उसकी तरफ इंगित करते हुए, विद इन अ मंथ ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इसके लागू होने के 1 महीने के अंदर ही, मोदी ने कहा, मोदी सेड व्हाट, दैट गुड्स, जो सामान है ना, आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड मच फास्टर, सामान को जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कहीं ज़्यादा तेज़ी से। हाईवेज जो है हैव बिकम क्लटर फ्री, वो जो है बिल्कुल मुक्त हो गया है, मतलब क्लटर फ्री हो गया है, मतलब कोई बाधा नहीं है वहाँ पर। एंड पोल्यूशन लेवल्स हैड गॉन डाउन, यहाँ पर देखिए सारे जो हैं सेट के बाद क्या है, आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, हाईवेज हैव बिकम, सब प्रेजेंट में आ रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो यहाँ भी हैड नहीं होगा, तो हैड की जगह हैव हो जाएगा, क्योंकि लेवल से यहाँ पर। तो हैव कहाँ है, देखिए, हैव कम डाउन विद द इंक्रीज्ड, तो हैव कम डाउन विद द इंक्रीज स्पीड ऑफ ट्रक्स, ये आपका एक तो हो जाएगा। और देखते हैं, आर बीइंग लोअर डाउन, लोअर नहीं है, होगा, क्योंकि डिक्रीज तो होगा ही नहीं, यहाँ डिक्रीज से तो दोनों हट गया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अगर डिक्रीज हो जाएगा ट्रक की स्पीड, तो पोल्यूशन लेवल, मतलब कि क्लटर फ्री होने की क्या आवश्यकता है, पोल्यूशन लेवल जो है वो देखिए यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, क्योंकि अगर क्लटर फ्री नहीं होने के कारण जो है हाईवेज जो होता तो वहाँ पर गाड़ियों का एक लंबा एक लाइन खड़ी रहती थी, जो इस मतलब कि पूरी तरह से उसके कारण क्या होता था कि पोल्यूशन लेवल जो है और ज़्यादा बढ़ते चला जाता था, ठीक है। लेकिन चूँकि अब क्लटर फ्री रास्ता है, तो क्लटर फ्री रास्ते के कारण जो है गाड़ी की आवाजाही जो है वो एकदम बिल्कुल स्मूथली हो रहा है, ठीक है, जिसके वजह से जो है वो पोल्यूशन लेवल्स भी जो है वो नीचे आया है। तो पोल्यूशन लेवल्स हैव कम डाउन, किसके साथ, विद इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ ट्रक्स के बढ़े हुए स्पीड के साथ। तो ये केवल और केवल 2 नंबर होगा इसका आंसर। देखते हैं कहाँ है, ओनली 2 इज करेक्ट, ये हो जाएगा आंसर। ओके, आइए, washing your hands at regular intervals could be the most effective method to staying healthy and protecting yourself from various elements। देखिए, केवल आप जो है यहाँ पर ये मत कीजिएगा कि केवल आप बोर्ड में जो दिया हुआ है केवल उसको ही पढ़ के आप तुरंत आंसर करने की सोचें, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। पूरा का पूरा प्रश्न को पढ़िए तभी आंसर कीजिए, क्योंकि अगर प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है यहाँ पर आप गलत करने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएगी। क्योंकि ये कहना चाह रहा है वॉशिंग योर हैंड्स, अपने हाथ को धोना रेगुलर इंटरवल्स में बार बार, ठीक है ना, एक नियमित रूप से, कुड बी द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ठीक है, कुड बी द मोस्ट इफेक्टिव, ये एक संभावना है कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड हो सकता है, लेकिन किस चीज़ का मेथड हो सकता है ये बताइए। तो जब भी मेथड ऑफ होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक चीज़ और देखेंगे आप, एंड के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है प्रोटेक्टिंग, और स्टेइंग भी वही चीज़ होगा, ठीक है ना, स्टे नहीं हो सकता है। मेथड ऑफ स्टेइंग हेल्दी एंड
प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, ये दोनों एक ही चीज़ होगा। यहाँ इसका आप ये नहीं कर सकते हैं कि मेथड टू स्टे हेल्दी एंड प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, ये टू से तो इसका मतलब कि ये एग्री होगा नहीं ये चीज़। तो यहाँ पर जो भी होगा ये टू के जगह में जो है ये ऑफ आएगा। तो मेथड और वे ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मेथड जो है पद्धति भी कहते हैं, मेथड का नियम भी होता है, तरीका भी होता है, किस तरीके से आप ये कर रहे हैं, तो इसका एक मतलब वे भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है देखते हैं, ये तो होगा नहीं। इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे, या ये हो जाएगा, इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे ऑफ स्टेइंग। ऑफ तो होना ही होना है यहाँ पर, और स्टेइंग भी होगा ही होगा क्योंकि यहाँ प्रोटेक्टिंग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। दूसरा देखें, कैन बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू, ये भी नहीं होगा। टू स्टे, ये भी नहीं होगा। तो आँख कान मूंद के जो है एक नंबर मारिए आप इसको, ये हो जाएगा आपका। ओके, 8 में आइए। क्वाइट अ फ्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आर ग्रोइंग इन फ्री इंडिया। ये फ्री इंडिया की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। अभी भी फ्री हैं, लेकिन फ्री इन द सेंस जो कहा जा रहा है कि 1947 के बाद जो है, जो फ्री इंडिया हुआ था, तो उस समय भी जो है कई सारे जो अफ्यू मतलब सम कुछ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बढ़ रहे थे या बड़े हो रहे थे फ्री इंडिया में, बेयरिंग द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट विनिंग रिकॉग्निशन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, मेनली यूरोप। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज खास करके जो यूरोप है उसका एक पहचान मिल रही थी, या उनको उसका एक जो है मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा इनकी जो अचीवमेंट है उसको पहचाना जा रहा था इन साइंटिस्ट का, ठीक है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पर आर नहीं होगा, ये क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है तो आर बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। जब भी होगा या तो एकदम पास्ट का ही होगा, हैज़ ग्रोन होगा नहीं, ये तो हैज़ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पर। ये तो सबसे पहले हटा दीजिए इसको, ये कट गया। हैव ग्रोन अप इन फ्री इंडिया दैट बियर्स द नेम्स ऑफ, ठीक है ना, दैट बियर्स द नेम्स ऑफ। फ्री इंडिया बियर्स नहीं कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि हैव जो है यहाँ पर फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रीव अप, ये पास्ट की बात कर रहा है। इन फ्री इंडिया बियरिंग द नेम्स ऑफ, कहा जा रहा है कि क्वाइट अ फ्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ग्रीव अप इन फ्री इंडिया। ये जो है ग्रीव अप मतलब डेवलप्ड किया फ्री इंडिया में, बियरिंग द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, उन साइंटिस्ट के नाम को लेकर जिन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक पहचान बनाई थी, खास करके यूरोप में, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ये, ठीक है। 3 नंबर आंसर ये हो गया, 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में आइए। 9 नंबर में क्या है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज टुडे आर फार मोर इंटीग्रेटेड। कहा जा रहा है कि आज का जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, ठीक है, पूरा एशिया में भी बटा हुआ है, जो साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है ना, यानी दक्षिण पूर्व एशिया, ये जो देश हैं आज के डेट में कहीं ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं, एकत्रित हैं, मिला जुला है, ठीक है ना, देन दे हैव एवर बीन इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द रीजन। इस क्षेत्र के जो आधुनिक इतिहास में आज तक जितना एकत्रित रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आज जो है वो एकत्रित हैं, यानी कि आर फार मोर इंटीग्रेटेड देन दे हैव एवर बीन, जितना वो रहे हैं इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द रीजन। बट आसियन हैज़, पूरा आसियन की बात कर रहा है, बट आसियन हैज़ सम वे टू गो बिफोर इट कैन कॉल इटसेल्फ अ रियल कम्युनिटी। यानी कि लेकिन आसियन जो है, यानी कि आसियन देश, पूरा देश मतलब कि सारे कॉन्टिनेंट की बात हो रही है एशिया की, तो आसियन हैज़ सम वे टू गो, उसको जो है कुछ रास्ता और तय करने पड़ेंगे इससे पहले कि वह अपने आप को कह सके एक रियल कम्युनिटी को, मतलब अपने आप को एक रियल, एक सही समुदाय को रूप में अपने आप को कह सके। तो ये बिल्कुल सही है, बट आसियन हैज़ नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो जाएगा। ये 2 वाला तो कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रडिक्टी है नहीं। एज आसियन हैज़ सम प्लेसेस टू गो, सम प्लेसेस नहीं होता कभी, सम वे टू गो, ठीक है।
वेल आसियन हैज़ टू गो सम अदर वे भी बात नहीं हो रही है, सम वे टू गो मतलब कुछ रास्ते उसको तय करने हैं अभी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है ये। लास्ट वन, द सक्सेस ऑफ मिताली इज स्क्वायर्ड का मतलब होता है जत्था, झुंड जो कह सकते हैं, उसका टीम जो उसका कहिए एक तरीके, उसका जो सक्सेस जो हुआ है, इसने उत्पन्न किया है, जनरेट किया है एक फ्रेश इंटरेस्ट, एक ताज़ा मतलब कि रुचि किस चीज़ में, वीमेंस के गेम में भारत में, ठीक है ना। एंड एज वेरियस गुडीज हैव बीन टैंगल्ड, एज यहाँ होगा नहीं, एंड एज वेरियस गुडीज, ये जो है आपका कोई मतलब कि कारण नहीं बता रहा है ये चीज़, ठीक है, यहाँ पर एज होगा नहीं। एंड वेरियस गुडीज आर बीइंग डैंगल मैनी आर, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर इसे देते हैं तो फिर यहाँ पर दो एक ही साथ क्लॉज नहीं हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बताया जा रहा है एक एडिशनल क्लॉज के बारे में, तो यहाँ पर जो होगा अपार्ट फ्रॉम हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम वेरियस गुडीज बीइंग डैंगल्ड, गुडीज़ का मतलब कि प्रलोभन कह सकते हैं, अच्छे अच्छे चीज़, या गुडीज़ का एक मतलब ये भी होता है जो अच्छे चीज़ होते हैं खाने के लायक, ठीक है, वो भी होता है, लेकिन गुडीज़ का जो यूज़ जनरली करते हैं हम लोग प्रलोभन के रूप में, मतलब कि जैसे बहुत सारी कंपनी या इलेक्शन के समय जो बहुत सारे नेता हैं या बहुत सारे पार्टी जो है वो गुडीज़ जो है वो फ्री में बांटते हैं, तो यहाँ पर जो वही कह रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम वेरियस गुडीज़ बीइंग डैंगल्ड, यानी कि कई सारे गुडीज़ जो हैं, ठीक है ना, उसे दिया जा रहा है, उसे ऑफर किया जा रहा है, बीइंग डैंगल, डैंगल का मतलब लटकाना, ठीक है ना, जैसे कुत्ते के सामने हड्डी लटकाते हैं, ठीक है, तो उसी तरह वेरियस गुडीज़ बीइंग डैंगल्ड अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, ठीक है, तो ये अपार्ट फ्रॉम जो है वो क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज होने की वजह से जो है ये मेन क्लॉज नहीं, मतलब कि क्लॉज नहीं होता है, ये प्रीपोजिशनल क्लॉज ही हो गया एक तरीके से, लेकिन मेन क्लॉज जो है उसके नीचे है, मेनी आर कॉलिंग फॉर अ फीमेल इक्विवेलेंट ऑफ द आईपीएल। तो इसको एक बार ठीक से समझ लीजिए, ये जो सक्सेस है मितालीज के स्क्वायर्ड का, इसने जो है फ्रेश इंटरेस्ट पैदा किया है वीमेंस के गेम में भारत में। एंड अपार्ट फ्रॉम वेरियस गुडीज बीइंग डैंगल, यानी कि कई सारे जो गुडीज़ हैं, कई सारे प्रलोभन दिए जाने के अलावा, या बिसाइड्स वेरियस गुडीज़ बीइंग डैंगल, ये दोनों का मतलब सेम है। अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अतिरिक्त, एज वेल एज कह सकते हैं, बिसाइड्स कह सकते हैं, ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स वेरियस गुडीज़ बीइंग डैंगल, ठीक है, ये बहुत सारे प्रलोभन दिए जाने के अलावा जो है बहुत लोग जो हैं, यानी कि आर कॉलिंग फॉर डिमांडिंग, तो आर कॉलिंग फॉर अ फीमेल इक्विवेलेंट ऑफ द आईपीएल का फीमेल इक्विवेलेंट वो चाह रहे हैं कि वो सामने आए। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम सेंटेंस रिप्लेसमेंट का ये आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें, और कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर डालें, हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं। इसके अलावा आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।